क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम मान लेंगे क्वेश्चन 7, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। चूंकि हम जानते हैं भिन्न कैसे बनती है, भिन्न बराबर अंश बटे हर। जब हम अंश बटे हर करते हैं तो एक भिन्न बन जाती है। भिन्न बराबर अंश यहाँ पे हमने x माना है, x बटे हर हमने y माना है, तो हमारे भिन्न x बटे y होगी। अब यहाँ से प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा है यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। यानी अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है, तो भिन्न हमारी यही है x बटे y। अंश में हमें क्या करना है कि एक जोड़ना है, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला। हर में से हमें एक घटा देना है, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 1, ये बोल रहा है। अब इसे हल करेंगे, y माइनस 1 की तिरछी गुना कर देंगे तो x प्लस a बराबर y माइनस 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब y का पक्षांतर इधर करेंगे, 1 का उधर करेंगे तो ये हो जाएगा x, इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा बराबर माइनस का 1 पहले से है, 1 का पक्षांतर करेंगे तो a भी माइनस का 1 हो जाएगा। अब x माइनस वाई बराबर -1 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे दोबारा हमसे क्या कहा है, ये हमारी भिन्न है x बटे वाई। दोबारा इसने ये कहा है इसी प्रश्न में यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। केवल हर में, हर हमारा y है, y में हमें एक जोड़ देना है तो भिन्न हमारी हो जाएगी 1/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 की तिरछी गुना x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और y प्लस 1 की तिरछी गुना 1 में करेंगे तो y प्लस 1 ही आएगा। अब इसके आगे 2x, y का पक्षांतर करेंगे माइनस y बराबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को मिला करके हल करेंगे, x y का मान निकालेंगे और भिन्न x बटे y पर रखेंगे तो भिन्न हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा हमारे पास है 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस, बराबर -2 -1, ये जुड़ करके माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे माइनस का y है प्लस का y है, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 2x प्लस का x जब घटेगा तो माइनस का x बचेगा। अब आगे माइनस से माइनस कट जाएगा और x का मान आ गया बराबर 3। अब x का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल सकते हैं।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर -2, कॉपी कर लेंगे, x माइनस वाई बराबर -2। इसमें हम x का मान रखेंगे यानी कि 3 यहाँ रख देंगे। 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 का पक्षांतर करेंगे, माइनस वाई -2 ही हो जाएगा -3। अब इसके आगे माइनस का वाई बराबर -2 -3 दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -5। ये माइनस इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 5 आ गया। तो यहाँ प्यारे बच्चों हमें x का भी मान मालूम हो गया 3 है और y का भी मालूम हो गया 3 है। अब हमें बता देना है कि भिन्न, तो ये भिन्न क्या है, x बटे वाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः भिन्न बराबर x बटे वाई। तो x का मान कितना है यहाँ पे 3 बटे, y का मान कितना है ये 5, 3 बटे 5, यही हमारी रिक्वायर्ड भिन्न है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए कि आज मेरी आयु कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम इस प्रश्न में मान लेंगे, माना मेरी आयु, चूँकि यहाँ पे नाम नहीं है, मेरी आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु, जो मेरा पुत्र है उसकी आयु, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्नानुसार प्रश्न पढ़ करके हम समीकरण को बनाएंगे। यहाँ पे ये कहा गया है कि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरी आयु हो जाएगी और यहाँ ये पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ हो जाएगा ये बराबर। इसने ये कहा है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो कहने का मतलब यह है कि 5 साल हमें पीछे जाना है। तो यहाँ पिता में से भी 5 साल घट जाएगा और पुत्र में से भी 5 साल घट जाएगा। अब क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो यहाँ पर हमें 3 गुना करना होगा, यानी 3 से गुणा। इसे हल करेंगे, समीकरण हमारा बन जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पंजे 15। 3y का पक्षांतर करेंगे इधर और -5 का उधर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर -15 प्लस का 5। हल करेंगे, x माइनस 3y बराबर घटाएंगे -10, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दोबारा यहाँ हम पिता कर देंगे, यानी कि मेरी आयु, ये हो जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु। अब क्या कहता है, अब ये कहता है प्रश्न में कि 10 वर्ष बाद, यानी कि आज से 10 साल बाद की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात, 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो जब 10 साल के बाद कोई बात होगी तो इसमें प्यारे बच्चों ये कॉमन सी बात है कि पिता और पुत्र दोनों ही 10-10 साल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 10 जोड़ देना है और यहाँ भी 10 जोड़ देना है। ये कह रहा है कि मेरी आयु 10 साल के बाद पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र में हमें 2 गुना कर देना है, ठीक है। यहाँ से समीकरण हम बनाएंगे, x प्लस 10 बराबर 2 से गुणा करेंगे 2y प्लस में 10 दूना 20। 2y का पक्षांतर इधर होगा, 10 का पक्षांतर उधर होगा। तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y जब घटा देंगे तो आ जाएगा 10, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हमें मालूम हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 में से
समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर -10, समीकरण नंबर 1। अब ये समीकरण 2 है, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। अब x से ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है। 3y में से 2y माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1y बचेगा बराबर, ये दोनों जुड़ के 20 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 20 आएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ y बराबर 20 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि y हमने पुत्र को माना है तो पुत्र की आयु यहाँ पे वर्तमान आयु होगी 20 वर्ष। लेकिन यहाँ पे जो आयु बताना है वह हमें बताना है कि मेरी आयु कितनी है। ये यहाँ पे इसने पूछा है कि मेरी आयु कितनी है, बताइए कि वर्तमान में आज मेरी आयु कितनी है। तो y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख करके x का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास यही है, x माइनस 3y बराबर -10। अब यहाँ में क्या करना है, y के जगह पर हमें क्या रख देना है 20, चूँकि y का मान निकल चुका है। तो x माइनस 3, अब y की जगह रखेंगे 20 बराबर -10। अब इसके बाद x माइनस 60 बराबर -10, -60 का पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा। तो x बराबर -10 प्लस का 60, x बराबर जब घटाएंगे तो 60 में से ये 10 घट जाएगा और 50 यहाँ बचेगा। तो x का मान आ गया 50 और x यहाँ पे हमने क्या माना है, मेरी आयु, और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः मेरी आयु बराबर 50 वर्ष। यही इसका उत्तर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।